नमस्कार। आप सभी लोगों ने कुत्ता तो देखा ही होगा, डॉग। जब भी कुत्ता किसी घर से या किसी जगह से रोटी चुरा कर भागता है तो वो एक गली छोड़, दूसरी गली छोड़, तीसरी या चौथी गली में कहीं छुप कर उस रोटी को खाता है। और वही कुत्ता अगर किसी घर के सामने जाए और उसका मालिक उसे 2 रोटी डाल दे तो उसको वही बगल में बैठकर खा लेता है। तो कुत्ते को भी पता होता है कि इस दुनिया में सही क्या है, गलत क्या है। उसने चोरी की है तो वो छुप कर खाएगा, और जो उसको ईमानदारी से मिला है वो वही सामने बैठकर खाएगा। तो इंसान अगर ये कहे कि उसे सही और गलत का अंदाजा नहीं है तो ये बात गलत है। जब कुत्ते जैसे प्राणी को सही और गलत का पता है तो आप हों या मैं हूं, हमें भी सही और गलत का पता है। बस हम इंसान हैं, और इंसान जो है एक समझदार प्राणी है, वो चीजों को झुठला देता है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी मित्रों का। हम बात करने वाले हैं बुध ग्रह की परिवर्तन की। राजकुमार ग्रह बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध अपनी ही राशि मिथुन में जाने वाले हैं 24 जून से 8 जुलाई तक। तो यकीन मानिए, अपनी ही राशि में जब बुध जाएंगे तो कुछ जबरदस्त परिणाम देंगे कुछ राशि वालों के लिए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ होने वाला है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मिथुन राशि की। आपकी राशि के लिए डबल खुशखबरी की बात होगी। पहली बात यह है कि लग्न में कुंडली को देखिए, लग्न में बुध बैठे हुए हैं, यानी कि भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण हो गया। दूसरा, पहले से यहाँ पर सूर्य भी हैं, तो सूर्य ने क्या बना दिया, बुध आदित्य योग का निर्माण हो गया। और अगर और मजे की बात देखें तो शुक्र भी यहीं पर हैं, तो कुल मिलाकर लक्ष्मी नारायण योग भी बन गया। तो एक पंथ 3 काज हो गए, यानी कि 3 राजयोगों का आपको फल मिलने वाला है। बहुत ही बढ़िया समय आपका आने वाला है। अगर आप मिथुन राशि के जातक हैं, जबरदस्त स्थिति यहाँ पर बन रही है। बुध लग्न और चौथे भाव के स्वामी है। लग्न जहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है इस कुंडली में, और चौथा भाव जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि छठवीं राशि कन्या राशि, दोनों के ही स्वामी बुध होते हैं। अब बुध की जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर पड़ेगी, सूर्य की भी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो बुध देव आपको उत्साही बना देंगे। उत्साही मतलब जोश वाला। अब आप के अंदर जो गम के बादल हैं वो छट जाएंगे। अब जोश और उत्साह के साथ आप आगे बढ़ेंगे, युवा बना देंगे, जवान बना देंगे, यानी बलवान बना देंगे। आपकी मानसिकता और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होगी। जब इंसान उत्साही होता है, युवा होता है, उसकी मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास होता है, तो जीवन के हर क्षेत्र में वो तरक्की करता है। चाहे परिवार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ क्यों ना हो। यानी कि आप इतने लचीले होंगे कि हर परिस्थिति में खुद को ढाल लेंगे। बहुत ही बातूनी भी होंगे, बहुत ही बढ़िया मिलनसार इंसान भी होंगे। आपके पास हर समस्या का हल होगा, हर परेशानी से लड़ने की ताकत होगी। आप बढ़िया मूड में रहेंगे हमेशा, और हंसते खेलते आप काम करेंगे, चाहे घर के काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे ऑफिस के काम हो। जैसे जैसे मौका आएगा आप आगे बढ़ेंगे, आने वाले मौकों को छोड़ेंगे नहीं। लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित होगा, लोग आपकी हंसी के दीवाने बन जाएंगे। आपके काम करने की जो कला है उसकी तारीफ होगी। आप बड़ी बड़ी टीम को लीड करेंगे, एक बड़ी सी भीड़ को संबोधित करेंगे, और वो भीड़ आपके इशारों पर नाचेगी, आपकी बात सुनेगी। आपका इतना बढ़िया वक्त होगा, इतना शानदार वक्त होगा, कहीं नजर न लग जाए। प्रशासनिक कौशलता आपके अंदर भरी होगी। आप सरकारी काम, बड़े काम, मैनेजमेंट वाले काम बढ़िया करेंगे। बड़े बड़े पदों पर, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठेंगे, और वहां पे अच्छा मैनेजमेंट करेंगे आप। एमएनसी कंपनी में जॉब है तो जॉब लगेगी। नई जॉब की आपने कहीं एप्लीकेशन डाली हुई है तो वहां पे भी वो स्वीकार होती हुई नजर आ रही है। हंसी मजाक में ये वक्त बीतेगा, लेकिन हंसी मजाक के साथ सीरियस भी होंगे, अपने मौकों को छोड़ेंगे नहीं। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। आप अपने अपने काम में
बिल्कुल परिपक्व होंगे, यानी जिसे कहते हैं ना एकदम पके हुए होंगे। आप अपने सीनियर का दिल जीत लेंगे, आप कोई गलती नहीं करने वाले हैं। चापलूसी करके भी आप काम बनवा लेंगे, दिमाग चलाकर भी आप काम बनवा लेंगे, थोड़े से शरारती, थोड़े से नटखट भी होंगे। जैसा व्यक्ति वैसे बन जाएँगे आप, जैसा समय वैसे बन जाएँगे आप। बैठकर किए जाने वाले काम खूब फलेंगे-फूलेंगे, यानी जो ऊँची गद्दी पर बैठकर काम करते हैं, यानी कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले काम खूब फलेंगे-फूलेंगे। बुध देव चौथे घर के स्वामी हैं। चौथा घर आपका परिवार है, कुटुंब है, परिवार के सदस्यों की खुशियाँ हैं, माँ हैं। तो आपके परिवार का जो खुद का व्यवसाय है अगर, तो वो खूब फलेगा-फूलेगा। आपका दिमाग आविष्कारी होगा, चमत्कारी होगा, कुछ बढ़िया सोचेंगे, कुछ अच्छा सोचेंगे, शानदार बुद्धि का प्रयोग करके हर मुसीबत से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। बुद्धि का प्रयोग करना कोई आपसे सीखे। पार्टी आपकी जो पार्टी है उसमें लोग शामिल होंगे, लोग आपका साथ देने के लिए आपके पास आएँगे। आप खूब बढ़िया मौज-मस्ती, पार्टी, डांस, डिस्को, बर्थडे पार्टी, शादी की पार्टी, इसकी पार्टी, उसकी पार्टी, सब में आना-जाना होगा, यानी रंगीन समा होगा। लोगों से मिलना-जुलना होगा, राजनीतिक जीवन बहुत बढ़िया होगा, खुलकर मौज-मस्ती करेंगे। आप हमेशा लोगों से, मेहमानों से, अपने चाहने वालों से घिरे रहेंगे। आरामदायक कुर्सी पर बैठकर बढ़िया राज करेंगे। बुध आपको भाग्यशाली बना रहे हैं, मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा दिला रहे हैं। माताजी की सेहत का थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा और बिना मतलब के आप कोई काम नहीं करेंगे। जिस काम से आपको फ़ायदा होगा, आप उसी काम में हाथ डालेंगे। बढ़िया तालमेल बिठाकर आप काम करेंगे सभी के साथ, और जो आपके शत्रु हैं, उनको भी अपनी बातों से अपना बना लेंगे। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग होगा, तो आप कभी बढ़िया प्रभावशाली व्यक्ति होंगे। जो बात कह देंगे वो बात मानी जाएगी। आपका मूड जो है वो एकदम बेहतर रहेगा। आप जनता आपके इशारों पर नाचने वाली है, काम आपके इशारों पर बनने वाले हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से आप खूब बढ़िया इंसान बनने वाले हैं। आपके अंदर नेतृत्व का गुण होगा, आप एक अच्छे लीडर बन जाएँगे। आप अपनी पूरी कंपनी को घाटे से उबार कर फ़ायदे की तरफ ले आएँगे। जो व्यापार घाटे में जा रहा था उसको फ़ायदे की तरफ ले आएँगे। डूबते हुए को आपके हाथ का सहारा मिल जाएगा। आपको खुद पर और अपनी खुद की योजनाओं पर, खुद की प्लानिंग पर खूब भरोसा होगा। आजीविका के स्थायी स्रोत होंगे। जिनकी नौकरी में कुछ गड़बड़ चल रही थी, वो गड़बड़ अब खत्म हो जाएगी। आप जोखिम लेकर भी धन कमाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। सरकारी माध्यमों से लाभ होगा। आप दूसरों की बात मानेंगे, दूसरों लोग आपकी बात मानेंगे। विदेश यात्रा के भी चांस हैं। क्रोध स्वभाव में थोड़ा बहुत रहेगा। सूर्य बुध दोनों इकट्ठे होंगे तो विदेशी धरती से धन, विदेशी कामों से धन, विदेशी नौकरी से धन कमाने में आपको सहायता मिलेगी। आप जितना पढ़े लिखे हैं, अब आपकी पढ़ाई लिखाई की वैल्यू आपको समझ में आएगी। अब आपको आपकी पढ़ाई लिखाई और आपकी अनुभव का रिजल्ट मिलेगा, उस हिसाब से आपकी तरक्की होगी। विदेश से धन आने के रास्ते खुलने वाले हैं। इच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति, संकल्प शक्ति बहुत ही मजबूत होगी और आप विजयी होंगे। राजनीतिक जीवन बहुत ही बढ़िया होगा। समाज में बढ़िया व्यापार करेंगे, व्यापारिक दायरा बढ़ने वाला है। जीवन साथी के साथ बढ़िया वक्त बीतने वाला है। परिवार में छोटी बड़ी जरूरतें पूरी होने वाली हैं। अब आपके बच्चे या आप बेरोजगार नहीं रहेंगे, काम बढ़िया चलेगा। परिवार की समस्याएं खत्म होने वाली हैं। परिवार में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है। परिवार के छोटे बड़ों का साथ आपको प्राप्त होगा। टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया में भी छाए रहेंगे। आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं। व्यवसाय का विस्तार करके छोटी सी चीज को बहुत बड़ा बनाने का वक्त आ गया है। माता पिता और परिवार वालों का आशीर्वाद आपको मिलेगा। शानदार वक्त है। गणेश जी की उपासना करते रहिए। हर बुधवार को गणेश जी पर दूर्वा घास चढ़ाइए, गणेश उपासना करिए, गणेश जी के सामने नतमस्तक हो जाइए, शिव परिवार का आशीर्वाद लीजिए और शाम को हनुमान चालीसा पढ़ना ना भूलें। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। आपका समय बहुत बढ़िया शुरू होने वाला है। अब जिनकी जन्म कुंडली में सितारे बढ़िया होंगे, बुध और अन्य ग्रह बढ़िया होंगे, रिजल्ट उन्हीं को प्राप्त होगा। जिनके सितारे कमजोर हैं उनको कुछ नहीं मिलने वाला। तो अपने सितारों को मजबूत बनाने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना होगा। वो कदम है
अपनी जन्म कुंडली की जांच करानी होगी। जब तक आप जन्म कुंडली की जांच नहीं कराएंगे तब तक आपको नहीं पता है कि आपके सितारे अच्छे हैं या बुरे हैं। अगर आपने जन्म कुंडली की जांच करा रखी है और अपने एस्ट्रोलॉजर के द्वारा बताए गए उपाय को कर रहे हैं तो आपके जीवन में बाहर आने वाली है। और अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है और अभी तक आपने उसकी जांच नहीं कराई तो फिर आपके साथ अच्छा हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अभी अपनी जन्म कुंडली की जांच कराइए और तरक्की पाइए। ये नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी गोचर में मिथुन राशि वालों का वक्त बहुत ही बढ़िया आने वाला है। अब आपकी कुंडली तय करेगी आपको क्या मिलेगा। नमस्कार।